सरकारी फैसलों की समझ और व्याख्या करने के अलावा वकालत में शक्ति के भाई साहब हिलाओ मत प्लीज। राजू सर उनके सवाल आदमी आ रहे हैं इनको क्या ऊपर सर इधर बीच में सर एक बार बीच में आके आलोक जी इधर घूमिए। आइए थोड़ा बीच में। Mr. Yogendra Singh Tagore, ex-president of Rajasthan HCBA, सर बीच advocate Rajasthan High. सर Mr. Kuldeep Tyagi, 4 times president, Satna Bar Association, Meerut. सर ये मेरिट से सर के बड़े खास थे, ये वहाँ के बाहर की चौथी बार हुई है। Mr. Charanlal Sahu, advocate. सर सामने देखो आलोक जी थोड़ा नजदीक। सर Mrs. K.D. Bharati Upadhyay, advocate on record, Supreme Court of India. आगे नाम अनाउंस करते हैं। Mr. Ankur Prakash, advocate on record, Supreme Court of India. आलोक जी Nikhilesh Ramachandran, advocate on record, Supreme Court of India. सर थोड़ा और आगे हैं क्या? आगे Mr. Shiv Sagar Tiwari, advocate, Supreme Court of India. Mr. Rashid Sayyed. आलोक जी सामने देखो। Advocate.
Mata, Advocate. Mr. H.S. Kohli, Advocate. Mr. D.S. Kohli, Advocate. रेस आपका भी ले जाओ सर रेस आपका भी Mr. Shraddha will collect the award. Mr. Girish Chandra Mishra, Advocate. Mr. Sunil Sharma, Advocate. Mr. Sanjay Srivastav, Advocate. Mr. Pradeep Kumar, Mr. Sumit Kumar Manekala, Mr. Ashwini Kumar Rangona, Advocate. Mr. Akshay Anand, Advocate. Mr. D.K. Tyagi, Advocate. Mr. Ravish Dera will be collecting the award on his behalf. Srimati Santosh Mishra, Advocate. Srimati Mr. Vaibhav Mishra will be collecting the award on behalf of Srimati Santosh Mishra. Srimati Urmila Nautiyal, Advocate. Mr. Ashkar Khan, Advocate. Mr. Anil Kumar Gira, Advocate. Mr. Aditya Kumar Chaudhary, AOR. Mr. Kaushal Kishore Lal Gautam, Advocate, Supreme Court of India. Mr. Madan Sagar, Advocate. Mr. Rahul Mohur, Advocate, Supreme Court of India. Mr. Santanam Krishnan, Mr. Aditya, Mr. Vinod M. Bharadwaj, Mr. Pradeep Sharma, Advocate. Thank you, sir, for presenting. मिश्रा सर और मेरे समस्त मोहसिन खान भाई और मेरे समस्त सीनियर बंधुओं मित्रों, मेरी पत्नी को छोड़कर बाकी सब बहनें, क्योंकि वो है ना सभागार में। जानता तो मैं सर को तब से था, पहचानता तो मैं सर को तब से था जब 2002 सितंबर में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में आए थे, तो हम कॉरिडोर में उनको देखा करते थे, उनको समझा करते थे। केरला के गांव से आते हैं। आज तमाम भावनाओं के साथ आपके समक्ष हम कुछ कहना चाहेंगे। हम सब लोग जो गांव से आते हैं वो आम के उस अमोले की तरह होते हैं जो किसी जगह पे पड़े होते हैं, उनको कोई अच्छा माली मिल जाता है तो वो वृक्ष का स्वरूप ले लेते हैं, नहीं तो वो सूख कर मुरझा कर पतझड़ बन जाता है। लेकिन इस बात की भी गारंटी है
कि अगर वो अमूल्य व्यवस्थित होकर वृक्ष का रूप लेते हैं तो सबसे अच्छे फलदार वृक्ष बनते हैं और सबसे अच्छे मीठे फल उन्हीं अमूलों से प्राप्त किया जा सकता है। सर के साथ हम लोगों का सानिध्य हुआ, हम लोग उनके इलेक्शन में काम किए। इलेक्शन के साथ साथ हम जैसे छोटे कार्यकर्ता अधिवक्ताओं में हम लोग बहुत छोटे थे, उनके साथ काम करते करते हम उनका सानिध्य प्राप्त करते चले गए। तो हमें तो सर अर्जुन और कर्ण बनने का सौभाग्य तो नहीं मिला है, लेकिन इस गुरु द्रोणाचार्य का एकलव्य बनने का सौभाग्य जरूर मिला है, क्योंकि हमने उनको महसूस करके सीखा है, हमने उनको जान करके सीखा है। और जब तो एक छोटा सा प्रकरण, क्योंकि माइलॉर्ड को बहुत व्यस्तता है और माइलॉर्ड को दूसरे एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जाना है, लेकिन हम लोगों के बीच में वो आए हैं और सिर्फ आधा घंटे का समय है आपके पास यहाँ पे आज इस सभागार में। मैं एक प्रकरण सिर्फ आपको इसलिए बताना चाहूंगा कि उससे मेरा और सर का एक अटूट रिश्ता बना, और उसके साथ आज इस सभागार में जो लोग बैठे हैं इनमें कम से कम 50 लोग ऐसे हैं कि उस एक घटना के बाद सर के साथ उनका आत्मीय संबंध बना है। इसमें आज हमारे बीच में योगेंद्र सिंह कंवर साहब हैं, जयपुर बार के प्रेसिडेंट रहे, हाईकोर्ट बार के कुलदीप त्यागी जी हैं, सर मेरठ बार के प्रेसिडेंट हैं। ऐसे तमाम लोगों के साथ सर का एक बहुत गहरा संबंध बना था। वो ऐसे बना कि जब 14 में इस देश में तमाम चीजें चल रही थी तो अधिवक्ताओं के लेकर सर ने एक प्लान किया कि हम लोग एक गैर राजनीतिक संगठन के द्वारा इस देश के उड़वी होने वाले प्रधानमंत्री का कार्यक्रम करते हैं तालकटोरा में। और सर अधिवक्ताओं के लिए तालकटोरा में कार्यक्रम करना अपने आप में एक अद्भुत और अविस्मरणीय कल्पना थी। जब सर ने मेरे समक्ष ये चीज लाए तो हम तमाम लोग, आधेर सिंह कसाना भाई साहब बैठे हैं, ऐसे तमाम लोग बैठे हैं जो सर के साथ उस मीटिंग में थे। हम सब लोगों ने तय किया कि ये कार्यक्रम हम करेंगे, और एक कार्यकर्ता के रूप में मैं भी अपना एक गिलहरी प्रयास राम सेतु की तरह उसमें देने लगा। सने सने जब वो कार्यक्रम की डेट नजदीक आती है तो मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी कि इतने बड़े मंच पर मुझे मंच मिलेगा। कारण क्या था कि सब लोग बार के पदाधिकारी उस कार्यक्रम को कर रहे थे, लेकिन जब रात में मुझे मेरे एक मित्र हमारे साथ सेक्रेटरी है नीरज जी ने बताया कि सर ने तुम्हारा नाम अकेले प्रस्तावित किया है कि आलोक 100% मंच पे रहेगा। तो उस दिन मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि इस महान शख्सियत के हृदय में मेरे लिए छोटा सा स्थान बन गया है, और उस स्थान को जो मैंने सृजित किया उसके बाद उन्होंने मेरे को गढ़ना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने मेरे अंदर एक कल्पना जगाई कि आपको बार का चुनाव लड़ना है। उसके बाद मैं अपनी बार में चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, और उसके जीतने के बाद की जो पार्टी हुई है वो आज भी मेरे मित्रों में, मेरे इस बड़े बुजुर्गों में, सब में वो ऐतिहासिक पार्टी है जो सर ने अपने दरवाजे में दी थी। इतनी बड़ी बात इसलिए कहना चाहूंगा कि एक सुदूर प्रतापगढ़ के छोटे से गांव से आया हुआ व्यक्ति जब सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता है तो उसने कभी परिकल्पना भी नहीं की थी कि भारत का पुरोधा विधि के क्षेत्र का सबसे बड़ा नाम आपको अपने आंगन में बुलाएगा। और हमें ही नहीं, मेरे समस्त मित्रों को अपने आंगन में उन्होंने बुलाया, और उसके बाद उनके मार्गदर्शन में हम लोग बहुत काम किए। आज गुजरात से आए हुए होंगे डॉक्टर नरेंद्र अमीन साहब, उस केस में भी हमने सर के साथ बहुत काम किया। उसके बाद मित्रों, मैं एक राजनीतिक दल से भी जुड़ा था। तब जब सर की और उस राजनीतिक दल से थोड़ी बहुत खटास हुई, महानता के विषय में बताना चाहूंगा। तब जब मैंने कहा मैं पटियाला हाउस में आपके साथ पूरे मैटर में रहूंगा तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि तुम फलाने राजनीतिक दल में हो, मैं उसके खिलाफ मुकदमा कर रहा हूं, तुम वहां पे नहीं आओगे। ये व्यक्तित्व था उनका, ये विराट स्वरूप था उनका। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि वो अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्तित्व थे। जनाब, जिनके लिए आज आप इस सभागार में आए हैं, आदरणीय स्वर्गीय सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी जी। मित्रों, इस विषय पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरा इतना शब्दों से आप समझ गए होंगे उनके विराट स्वरूप को, आप सब लोगों ने महसूस भी किया है। इस विषय को ध्यान दीजिएगा, ये विषय उनके द्वारा उनके मुख से निकला हुआ शब्द है, और डिक्टो यही शब्द मेरी डायरी में लिखा हुआ था। इन्होंने ये कहा था कि अधिवक्ताओं का रोल होता है सत्ता और सरकार के बीच संतुलन को बनाए रखना। आज मेरा विषय वही है, और इस विषय पर मैं अगर बोलूंगा तो सूरज को दिया दिखाना जैसा हो जाएगा, क्योंकि आज हमारे बीच में आदरणीय विक्रमजीत बनर्जी साहब हैं जो इस विषय पे बहुत अच्छे से प्रकाश डालेंगे। आदरणीय माय लॉर्ड जस्टिस सीडी सिंह साहब हैं जो इस विषय पे बहुत अच्छा प्रकाश डालेंगे। मित्रों,
मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं आप सबसे कि आज जो ये श्रृंखला शुरू हुई है, जो हम अपने द्रोणाचार्य को आज अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, आप सबके सहयोग से और आप सबके मार्गदर्शन पे दिन प्रतिदिन ये उत्तरोत्तर जिसको कहते हैं वो आगे हम बढ़ते जाएंगे और इसी कड़ी में हर साल हम कुछ नया करते जाएंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, मंच को भी कि आपने हम पर भरोसा किया, और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमारे बुलावे को और सर के स्मृति में आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि कहने सुनने को बहुत कुछ है मित्रों, और मैं तो कहते रहता हूँ, आप ही के बीच में रहता हूँ, तो ये अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बस इतना कहते हुए कि संकल्प और विकल्प के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। लोगों को जब विकल्प मिल जाता है तो वो संकल्प को भूल जाते हैं, लेकिन आदरणीय स्वर्गीय राम जेठमलानी सीनियर एडवोकेट साहब ने बहुत से संकल्पित सिपाही छोड़े हैं अपने, उन्हीं संकल्पित सिपाही में से एक मैं भी हूँ, सौरभ भाई भी बैठे हैं, ऐसे कई आज से सुन के आए हैं जो हम लोग संकल्पित होकर ऐसे विषयों पर आपके बीच में भविष्य में भी सर के नाम पर आते रहेंगे। दूसरी चीज, आज हमने सर दिल्ली की बात से, दिल्ली में जो भी एडवोकेट्स हैं उनमें जो भी अच्छे काम वकालत के अतिरिक्त भी करते हैं, कुछ सीनियर, कुछ जूनियर, कुछ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उन सब में ऐसे 56 नामों को भी हमने आज संकल्पित किया है, जिनको सर के नाम पर आज हम यहाँ पर पुरस्कार देंगे, लाइफ टाइम अचीवर्स अवार्ड देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Today's National Symposium has been organized in the memory of that great legend, and the organizers have wisely picked up this theme, as Sri Jethmalani makes a great example of the same. As we all know, Sri Jethmalani was a renowned lawyer and a politician, but what most of us do not know is that he was a legal prodigy and obtained his LLB degree at the age of 17. स्वर्गीय राम जेठमलानी जी से बहुत पुराना था। उन्होंने, मैंने पहले बार राम जेठमलानी जी को देखा जब उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए आए थे नेशनल लॉ स्कूल में। वो रेगुलर नेशनल लॉ स्कूल जाते थे, पढ़ाते थे। तो 18 साल में मैं जब क्लास में बैठा था तो एक दिन ऑर्गेनाइज हुआ कि एक लेक्चर है और राम जेठमलानी जी आएंगे। तो उस दिन उन्होंने अपने जो बहुत अच्छे बोलते हैं, तो उस दिन मैंने उनको देखा कि उसके टॉपिक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म के एंड आर्टिकल 25 के उन्होंने जो अपने जो कहना था, वक्तव्य था, उन्होंने जो अच्छे तरीके से आई थिंक चेंज द कोर्स ऑफ माई लाइफ। मुझे और कंप्लीटली अलग तरीके से कैसे ये संविधान देखना है उन्होंने मुझे दिखाया। और एक 18 साल का लड़का जब इन फ्रंट ऑफ ब्रिलियंट ब्राइट पर्सनालिटी लाइक राम जेठमलानी देखता है तो उसके पूरे जैसे जीवन बदलता है। So in a way that where I am in my journey in the profession, I dedicate it to Ram Jetmalani साहब। राम जेठमलानी साहब की है, he was known as राम, हम लोग को राम के नाम से बुलाते हैं, और आज तो राम का दिन है, टाइम चल रहा है, तो आलोक जी ने ये फंक्शन इसीलिए किया है। राम जेठमलानी एक ऐसे शख्सियत, बहुत बड़े वकील थे, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी थे, और जब वो कोर्ट में बहस करते थे तो उनकी आवाज, आई हैव सीन ए 90 years old पर्सन, क्या क्लियर आवाज होती थी, क्लियर सब्जेक्ट होता था, क्लियर आर्गुमेंट्स होते थे। अगर कोई आदमी उनको न देखे, केवल सुने तो लगता था कि कोई 25-30 साल का आदमी जो है बहस कर रहा है। 1923 में उनका जन्म हुआ सिंध प्रांत। जैसे जस्टिस सिटी कुमार साहब ने कहा, 17 साल की उम्र में उन्होंने लॉ ग्रेजुएट किया।
when Ram Jethmalani was the chairman of the Bar Council of India and Ranjit Mahanti was the vice chairman of the Bar Council. And by that time, 42nd Amendment to the Constitution was made. Judicial power of the courts were curtailed. Supersession of the judges has taken place. Ram Jethmalani was vociferous against emergency.